रौनकपुरा गांव में सरिता नाम की एक औरत रहा करती है। वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका पति एक सफाई कर्मचारी था। वह रोज सुबह गांव में झाड़ू लगाता और शाम होने तक अपनी मजदूरी लेकर घर आता। ये क्या जी, आज भी इतनी कम मजदूरी लेकर आए? इतने में तो बस 2 वक्त का खाना ही नसीब हो पाएगा हमें। आपको पता है ना, नवरात्रि आने वाली है और मुझे माँ दुर्गा के लिए घर का मंदिर सजाना है। चुनरी, नारियल, फूल वगैरह, ये सब इतने कम रुपयों में कैसे आएगा भला? अरे तुम चिंता मत करो सरिता, मैं कल थोड़ा ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे ले आऊंगा। फिर अगले दिन उसका पति जुगनू काम पर जाता है और पूरा दिन गांव-गांव सफाई करता रहता है। और सफाई करते करते रात हो जाती है। रात के वक्त भी वह सफाई कर रहा होता है कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और उसे कुचल कर निकल जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सरिता अपने पति के अंतिम संस्कार के बाद बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसका इकलौता बेटा भी बहुत मायूस हो जाता है। सरिता अपने बेटे का पेट पालने के लिए लोगों के घरों पर झाड़ू पोछा का काम करने लगती है, मगर वह इतनी मुश्किल हालात में भी माँ दुर्गा की पूजा करना कभी नहीं भूलती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। एक दिन जब वह झाड़ू पोछा का काम कर रही थी, तभी उसकी मालकिन उससे कहती है, अरे सुन सरिता, नवरात्रि आने वाली है, उससे पहले ही मेरे पूरे घर की साफ सफाई करना शुरू कर दो। हमारे यहाँ माता रानी का जगराता होने वाला है और उसमें तुम भी आना। सुना है तुम बहुत अच्छा भजन गाती हो। जी मालकिन जी, मैं जरूर अपने बेटे के साथ आऊंगी। मालकिन, मैं वो आपसे कह रही थी, मुझे भी अपने घर में माता रानी की पूजा करना है। अगर आप कुछ पैसे एडवांस में दे देती तो मैं पूजन का सामान ले आती। अरे हाँ हाँ, ये लो पैसे। उसकी मालकिन उसे पैसे दे देती है और वह पैसे लेकर शाम के वक्त अपने घर पर आ रही होती है। तभी उसे रास्ते में मोहल्ले का बदमाश लड़का बुल्ला मिलता है, जो उसे रास्ते में ही छेड़ने लगता है। ओ जाना, कह रहा है दिल ओ जाना, हमसे आकर मिल ओ जाना, दूर मुझसे ना जाना सरिता भाभी। अरे ओ भाभी, किधर जा रही हो? तनिक इते तो आओ जरा, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। छी बुल्ला, तुझे शर्म नहीं आती? गांव की औरतों को छेड़ते हुए घर में भी ऐसी हरकतें करते हो क्या? अरे भाभी, मैं तो घर में इससे ज्यादा आतंक मचाता हूँ, और मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं मर भी गई ना तो तुमसे शादी नहीं करूंगी। चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। मेरे घर में मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूँ खुल्लम खुल्ला। ससुरी बड़ा उचक रही है, इसी तो मजा चखाना ही पड़ेगा। पर सरिता अपने घर आ जाती है और रात के वक्त उसका बेटा उससे कहता है, माँ माँ, मैंने देखा है कि गांव वाले मंदिर को खूब सजाया गया है। माँ चलो ना, मेला घूम कर आते हैं। अरे बेटा, वहाँ तो अभी नवरात्रि की तैयारियां चल रही है और मेला भी अभी नहीं भरा। मैं कल शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी, तो फिर हम चलते हैं मंदिर माता रानी के दर्शन के लिए। अगले दिन वह फिर से घरों का झाड़ू पोछा करने लगती है और शाम के वक्त घर आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में वही बदमाश बुल्ला मिल जाता है, जो उसे रास्ते में रोककर कहता है, हाँ, अरे सरिता, तुम्हें पता चला क्या, हाँ, कि तुम्हारे बेटे का आज खेलते खेलते एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हे भगवान! हाँ हाँ,
उसे मैं ही पास वाले अस्पताल में भर्ती करा कर आया हूँ। जल्दी चलो तुम। हे माँ, ये क्या हो गया? पहले मेरा पति और अब मेरा बेटा, ये कैसा अन्याय है माँ। चलो चलो भाभी, जल्दी चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। फिर बुल्ला सरिता से ऐसा कहकर उसे अपने साथ जंगल की ओर ले जाता है और उन्हें चलते चलते रात काफी हो जाती है। और फिर बुल्ला उससे कहता है, अरे ओ मेरी जान, ना हो परेशान। अरे सरिता भाभी, रुको तो, जरा मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हें खूब खुश रखूंगा। सरिता ये सब समझ जाती है कि ये उसे झूठ बोलकर यहाँ लाया है और अपने जाल में फंसाना चाहता है। क्या तुम मुझे झूठ बोलकर लाए? अरे जाओ जाओ, मैं क्या, मेरी जूती तुम जैसे से शादी ना करे। बड़े आए मेरा और मेरे बेटे का ख्याल रखने वाला। चलो हटो यहाँ से, हवा आने दो। इतना कहकर सरिता वहां से जाने लगती है कि तभी बुल्ला को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या तू बुल्ला को मना करती है? अभी तुझे बताता हूँ, रुक। फिर बुल्ला उसके पीछे पीछे दौड़ लगा देता है और फिर उसे पीछे से चाकू मार देता है। तो सरिता का खून बहने के कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इतना बोलकर बुल्ला वहां से चला जाता है और सरिता की अधूरी इच्छा के कारण वह भूत बन जाती है। हे दुर्गा माँ, ये क्या हो गया? तुम इन जैसे दुष्टों का कुछ क्यों नहीं करती? इन जैसे दरिंदे समाज के लिए धब्बा है। इतना बोलकर सरिता रात को मंदिर जाती है और वहां हाथ जोड़कर माँ दुर्गा के मंदिर के सामने रोने लगती है। माँ, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मेरे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा, वो तो बिल्कुल अकेला हो गया। हे दुर्गे माँ, ये तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? मेरी भक्ति की कैसी सजा दे रही हो मुझे माँ? माँ, मुझे जवाब दो। आज मैं तुमसे जवाब लिए बगैर बिल्कुल नहीं जाने वाली। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है कि तभी एक दिव्य रोशनी माँ दुर्गा से प्रकट होती है। सुनो बेटी, जो हुआ वो विधि का विधान है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे पिछले जन्म का फल था, जो कि आज खत्म हो गया है। माँ, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देती हूँ जिससे तुम 9 दिनों तक अपनी इच्छा अनुसार सांसारिक रूप में रह सकती हो और अपने बच्चे का ध्यान भी रख सकती हो। ऐसा कहकर माँ दुर्गा उसे शक्तियाँ दे देती हैं और वहां से गायब हो जाती हैं। चुड़ैल अपने शरीर को लेकर जंगल में छुपा लेती है और वहां से अपने घर चले जाती है। आने वाले 9 दिनों तक वो माँ दुर्गा की तन मन से सेवा करती है और अपने बच्चे का भी ध्यान रखती है। 9वें दिन चुड़ैल कन्या भोज करवाती है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर दुर्गा माँ उसके सामने प्रकट होती है। सुनो बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें जीवन दान देती हूँ। अब से तुम पहले की ही तरह अपने बच्चे के साथ जीवन बिता सकती हो। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ, आपसे एक विनती और थी कि समाज में बुल्ला जैसे महिषासुर बहुत हो गए हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, कृपया उनका अंत आप ही कीजिए। फिर माँ दुर्गा का त्रिशूल निकल कर जाता है और बुल्ला जैसे राक्षसों का वध हो जाता है। ऐसा कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है और सरिता अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।